अच्छा, हमारा इंतजार कर रहे थे क्या? कब यहाँ आए और कब खाना देखे हैं? और आज खाएंगे। सर आए नहीं और बाकी सब तो आए थे। एसी, ब्लोअर, एसी, ठीक है। जो एसी सिस्टम है उसकी वायरिंग कैसी होगी देखिए। ये क्या है? ब्लोअर फैन। ब्लोअर फैन में इस पे कितने वायर है? दो है सर। इसको यहाँ पे क्या लगी है? रिले, ठीक है। रिले को आगे जाके क्या मिला है? फ्यूज के आगे बैटरी, ठीक है। अब रिले ऑन नहीं है, अब इसको रिले को क्या मिला है? नेगेटिव। अब रिले को चलने के लिए क्या चाहिए? पॉजिटिव। तो कौन देगा? इग्निशन स्विच कौन से मोड पे देगा? एसी मोड। एसेसरीज एसेसरीज 2, मतलब पहले भी क्या चलता है म्यूजिक सिस्टम, सेकंड पे क्या चलता है? तो एसी ये ब्लोअर हुआ, लाइट हुई, जो भी सारी चीज़ें हैं, मीटर हुआ, सारी चीज़ों में लाइट यहाँ से जाती है फ्यूल पंप को। ऐसे जब आप सेकंड स्टेप में करते हो तो क्या होगा? रिले ऑन होगी। तो इसको कितना वोल्टेज मिलेगा? 12। यहाँ पे कितनी आ गई? 12 वोल्टेज। अब इसको चलने के लिए क्या चाहिए? नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव। तो नेगेटिव लेने के लिए अब हमने एक वायर नेगेटिव की रखी। अब यहाँ पे एक स्विच लगाया है, जिस स्विच को हमने क्या दिया? नेगेटिव। ठीक है। अब आपने ग्राउंड दिया। अब ये कौन सी स्पीड पे चलेगा? 12 वोल्ट पे कंटिन्यू। कंटिन्यू फुल स्पीड। आपने एक ऐसा देखा होगा स्विच अंदर, उसमें तो 3-4 स्पीड रहती है। कल आपको एक चीज़ पता लगी, एसी की तो स्पीड होती ही नहीं है। एसी की स्पीड नहीं रहती, फैन की वो तो फैन के की रहता होती है। फैन ठीक है। कहीं आप ये सोचोगे 1 नंबर पे चला रखी है तो कूलिंग कम आएगी, 4 नंबर पे चलाएंगे तो कूलिंग ज़्यादा आएगी। एसी की स्पीड नहीं होती, स्पीड फैन की होती है। ठीक है। तो आप फैन कौन सी स्पीड पे चलेगा? 4 नंबर, क्योंकि इसको क्या मिला? डायरेक्ट नेगेटिव, डायरेक्ट पॉजिटिव। तो 4 नंबर तो हमें मिल गए। जी। अभी हमें कौन कौन से चाहिए? 3 नंबर, 2 नंबर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसका एक बाईपास रास्ता निकालते हैं। हमने इस वायर को छीला, छील के यहाँ से एक वायर बना ली दूसरी, जो कि इस फैन की तरफ ही जाती है। अगर कभी ये रास्ता ना बने तो इस रास्ते से हम इस फैन को चला सकते हैं। तो अब देखिए कितनी स्पीड चाहिए? 1 2 3 स्पीड चाहिए। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी 1, कितने ओम की? 1 और 2, 1 ओम की। इसके आगे 2 रेजिस्टेंस। ये भी कितने ओम की? 1 ओम। एक और 1 और 3, कितनी स्पीड चाहिए थी आपको? 3। अगर इससे ज़्यादा स्पीड चाहिए तो क्या होगा? 1 और एक और हो जाएगी बस। अब यहाँ से हमने क्या किया, इसको यहाँ लाके यहाँ ले आए। अब आप इसको और इसको ऐसे शॉर्ट करते हो हाँ जी। तो कितने से होके चलेगा? 3 से। यानी 3 ओम से होके गुजरा। तो जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी तो उतनी कम वोल्टेज इसके पास जाएगी। तो फैन कौन सी स्पीड पे चला? 1। अब कौन कौन सी स्पीड बच गई? 2 नंबर। 2 और 3। तो 2 और 3 को हम ढूंढने के लिए क्या करते हैं, इसको यहाँ से यहाँ पे लाते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ से क्या है, ये रेजिस्टेंस छोड़ दिए ना अब अभी। एक रेजिस्टेंस छोड़ दी, तब कितनी रेजिस्टेंस? तो उसमें थोड़ा ज़्यादा जाएगा, कम हो जाएगा ना। ज़्यादा अब चलेगा। थोड़ी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो होगी, गया। तो स्पीड बढ़ गई। 2 का अब बच गया 3 का। ठीक है। अब यहाँ से यहाँ चलेगी तो 1 से जाएगी तो कौन सा चलेगा? 1 वाला, मतलब फर्स्ट नंबर। 1 नंबर। ठीक है। तो 1 ओम से जाना तो ये 3 नंबर स्पीड से। ठीक है। अब यहाँ से ये चीज़ आ गई। ब्लोअर का ऐसा मैकेनिज्म होता है कि ब्लोअर में एक, इसको क्या बोलते हैं, इसका पार्ट का नाम क्या है? ब्लोअर रजिस्टर। ब्लोअर रजिस्टर। ठीक है। ब्लोअर की रजिस्टर है।
अब यहाँ पे ये कहाँ पे लगा रहता है? ब्लोअर के जस्ट आगे। आगे क्यों लगा रहता है? एक तरफ इसमें देखिए कितनी वायर हैं? चार। देखिए ये रेजिस्टेंस अगर इसकी वोल्टेज को कम कर रही है तो क्या कर रही है? खुद गर्म हो वोल्टेज गर्म होके जितनी वोल्टेज इसको दी है, मान लीजिए इसने इस नंबर पे चलाया, कितने नंबर पे चलाया? तीन नंबर 3 नंबर पे। तो इसको दी है इसने 10 वोल्टेज, जी 2 वोल्टेज ठीक है? 10 वोल्टेज दी तो 2 वोल्टेज कहाँ हो गई? रेजिस्टेंस जब खाएगी तो कोई तो एक्टिविटी करेगी ना, क्या करेगी? हीट होगी, यानी गर्म हो जाएगी। जैसे बल्ब है गर्म होता है, ठीक है? हीटर है गर्म होता है, तो वो ये गर्म होगी कितनी वोल्टेज खा के? 2 वोल्टेज। अब ये गर्म होगी तो इसकी गर्मी को ठंडा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ब्लोअर के फैन ब्लोअर के सामने ही रखना पड़ेगा। जब ब्लोअर चलेगा तो क्या करेगा? इसको ठंडा कर देगा। अगर ब्लोअर के सामने नहीं रखोगे तो क्या होगा? कंटिन्यू हीट होता रहेगा। ये जल जाएगा। ये वाला आप बन रहे इसके सामने रखना पड़ेगा, ब्लोअर के फैन के सामने। इसका अंदर होता है कि हाँ, इसके अंदर होता है। मैं अभी इन चीज़ों को मैं प्रैक्टिकल चेक करके भी दिखाते हैं कैसे होता है कैसे। अब यहाँ पे क्या है, ये चीज़ पता लगी। अब आपको ये लगता होगा 1 नंबर पे चलाने पे बिजली कम खाती है, 2 नंबर पे चलाने से बिजली ज़्यादा खाती है, 3 नंबर पे उससे ज़्यादा खाती है, 4 पे उससे ज़्यादा खाती है। ऐसा कुछ नहीं है। इस सिस्टम में आपने 1 नंबर स्पीड भी किया तो बिजली क्या खाएगा? उतना ही खाएगा। फिर वही खाने कौन लग जाएगा? रेजिस्टेंस का फर्क नहीं पड़ेगा, वोल्टेज उतनी ही लेगा, करंट एम्पेयर पे कोई इफेक्ट नहीं। जितना रजिस्टर से गुजरता है उतना वोल्टेज कम हो जाता है। वोल्टेज तो कम हो जाता है लेकिन साथ में ये यूज कर लेता है, रेजिस्टेंस उस चीज को यूज कर लेती है, ठीक है? इसलिए पावर कम हो जाता है, फैन कम चलती है। यहाँ से ठीक क्या है, तो ये चीजें आ गई। अब यहाँ से ब्लोअर का सिस्टम समझ में आया, हाँ जी ठीक है? कि ब्लोअर में ब्लोअर रजिस्टर ऐसे काम करती है, इसको चेक कराते हैं, ठीक है खराब है कैसे है, तो वो चीज़ों का एक बार। एक तो इस पर क्या लिखा है? M2 L M1 H। H क्या है? हाई, मीडियम 1, लो, मीडियम 2, ऐसे लिखा हुआ है। अब इसको हम चेक करना है चाहे लिखा हो या ना लिखा हो। चेक करने का तरीका देखिए, हमने क्या किया, एक बल्ब लिया, उस बल्ब को हम क्या करेंगे? बैटरी पे लगा लेंगे, ठीक है? यहाँ पे लगाया, चाहे आप इसको पॉजिटिव में लगाइए चाहे नेगेटिव में लगाइए, ठीक है? कोई मैटर नहीं करता, रेजिस्टेंस सेम सीरीज में लगी रहती है बस। अब हमने क्या किया, इसको एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इसके ऊपर रखा। अब यहाँ पे मैंने कॉमन पॉइंट पे रख लिया, मतलब बॉडी इसका कॉमन पॉइंट मैंने मान लिया। अब इस पे लगाता हूँ, क्या फुल जल रहा है? उससे भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा उससे थोड़ा कम हुआ ना? कम हुआ है सर, कम उससे लो। और मीडियम अब देखिएगा, ये क्या है जिसमें सबसे लो था? 1 नंबर। ये क्या है? 2। ये क्या है? ये तो हाई है। ये क्या है? 3 नंबर। फिर ये हाई। 4 नंबर पे तो डायरेक्ट। अगर कभी ये खराब हो जाता तो क्या होगा? तो नहीं बनेगा सर, जो कम में क्या होगा? बराबर जलेगा। अगर ये खराब हो गया तो ब्लोअर रजिस्टर खराब हो गया तो क्या होगा? हाई जलेगा, सिर्फ डायरेक्ट चलेगा सर, डायरेक्ट 4 नंबर चलेगा, 1 2 3 नहीं चलेगा। अब इसका ऐसे लगा कि क्यों रखा है? क्योंकि ये दिखाने के लिए कि हीट होता है या नहीं होता, ठीक है? तो रजिस्टर इतना हीट हो जाएगा कुछ देर में। इसे आपने एक नेगेटिव दिया है, और सॉरी एक पॉजिटिव से जोड़ लिया है और बाकी बॉडी को नेगेटिव दे दिया। बॉडी को पॉजिटिव दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा ये चीज़ें हल्की सी गर्म हुई है, ठीक है? जितनी देर लगाओगे उतनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा ये भी डाल सकते हो। मीडियम हाई लो, अगर इसमें कोई खराबी आए, अगर ये खराब हो जाए तो क्या होगा? खाली हाई चलेगा, सीधा डायरेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट चल सकता है 4 नंबर, 1 2 3 नहीं चलेगा। सर अभी ठीक है, वो है, इसमें तो फीडबैक आना चाहिए, आएगा, वो बंद हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे जब तक आप ब्लोअर नहीं चलाते, जब तक एसी भी नहीं चलता, एक ऐसा सिस्टम आता है ना, तो कैसे है? इसके अंदर एक मैकेनिज्म है, इसके अंदर एक पत्ती लगी है, उस पत्ती के थ्रू ये डायरेक्ट यहाँ पे आता है ऐसा। अब क्या होता है? ये किसके पास आ गई? एसी स्विच। अब आपने यहाँ से इसको ऑन किया,
ठीक है, तो इस वायर में क्या आ गया? नेगेटिव आया। क्योंकि ये ऐसे ऑन है, विपत्ति से गुजर रहा है। ठीक है। या तो अगर इसमें किसी गाड़ी में अगर यहाँ नेगेटिव आता हो तो डायरेक्ट आएगा, अगर किसी गाड़ी में यहाँ पॉजिटिव आता है तो कैसे आएगा? देखिए ब्लोअर रजिस्टर तो देखिए हमेशा नेगेटिव में ही लगा रहेगा, फिर यहाँ कैसे आएगा पॉजिटिव? वो देखने के लिए यहाँ से वायर तोड़ी, इसको क्या चाहिए? इसको नेगेटिव चाहिए। इससे जो आपने एक नंबर ऑन किया, रिले ऑन होगी, रिले किसको पॉजिटिव देगी? फैन ब्लोअर ब्लोअर फैन को। ब्लोअर फैन को, साथ में किसको देगी? एसी स्विच, एसी स्विच, हाँ इसमें पॉजिटिव वो आ तो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है। अब ये क्या हो गया? एसी का स्विच पॉजिटिव। पॉजिटिव हो गया। अब एसी का स्विच पॉजिटिव हो गया तो आप एसी का स्विच ऑन करोगे, ठीक है। अगर आपने ये ऑफ किया है तो यहाँ पे पॉजिटिव आना बंद हो जाएगा। नहीं आएगा। आपने अगर उसको ऑन कर दिया तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। आ जाएगा, क्योंकि ये ऑन करेंगे तभी तो ऑन करते ही यहाँ से रिले ऑन होगा, रिले ऑन होते ही पॉजिटिव स्विच आएगा। अभी ये है सर, ये तो है ही है, साथ में ये भी है। दो स्विच है, ये पॉजिटिव के लिए चाबी ऑन करने की, पॉजिटिव के लिए। और ये ब्लोवर के लिए, blower ये एसी के लिए, दो स्विच। इधर से तो नेगेटिव जाएगा, इधर से ऑलरेडी पॉजिटिव मिला हुआ है। हाँ, उसको भी शेयर कर रहे हैं, उसको तो इधर से आ रहा है पॉजिटिव, जो रिले ऑन होकर फिर इधर जा रहे हैं। इधर जा रहा है इसके पास। ऐसा सिस्टम रहता है गाड़ी में, ऐसा हाँ सिस्टम पॉजिटिव रहता है ऐसे से। पॉजिटिव रहेगा तो ऐसा, नेगेटिव रहेगा तो डायरेक्ट है। पॉजिटिव इधर से आके इधर भी दे रहा है और इधर भी दे रहा है, दोनों क्या तरफ। पॉजिटिव कहाँ दे रहे हैं? इधर से इसको चलने के लिए क्या चाहिए? नेगेटिव अब यहाँ से पॉजिटिव मिल गया जी। अब यहाँ से किसके पास जाएगा? जो जो टेम्परेचर सेंसर आता है उसके पास, टेम्परेचर सेंसर, जो अंदर कूलिंग कॉइल के अंदर लगा रहेगा। टेम्परेचर सेंसर क्या बताएगा? हीट कितना है नहीं है। कितना हीट हुआ, कितना नहीं हुआ। जब 0 डिग्री टेम्परेचर होगा तो क्या होगा? एसी को बंद कर देगा, आगे पॉजिटिव नहीं भेजेगा। 0 डिग्री टेम्परेचर नहीं है तो आगे भेज देगा, यानी उसके ऊपर बर्फ जमते ही ये उसको कट करने का काम करेगा जी। और यहाँ से आगे जाएगा पॉजिटिव। वो किसके पास आएगा? ये क्या है? हाई प्रेशर स्विच। लिख दीजिए सर, हाई प्रेशर स्विच। कौन सा हाई प्रेशर स्विच है? हाई प्रेशर स्विच, जो हाई प्रेशर की पाइप पे लगा हाई रहता है। प्रेशर पाइप पे लगा रहता है ना, कल जो बताया था। गैस होती है नहीं होती उसको ऑपरेट करने के लिए, अगर गैस होगी तो वो ऑपरेट होगा, नहीं होगा नहीं। तो ये चीज़ आ गई। देखिए गैस की पाइप में अगर गैस होगी तो ये क्या करेगी? इसको ऊपर की तरफ खींच देगी और ये चिपक जाएगा। अभी यहाँ पे ये आगे जाके किसको देता है? कंप्रेस पे अब ECM किसको देता है? बैटरी रिले को हो गया। ऐसे ये क्या है? 87 से निकल के किसको जाएगा? नेगेटिव, इसी कंप्रेसर पॉजिटिव जाएगा इससे निकल के एसी कंप्रेसर में। एसी कंप्रेसर, रेडिएटर फैन। इसको क्या मिला? नेगेटिव। और ये रेडिएटर रेडिएटर फैन। तो ये ऐसा डायग्राम होता है। सर वो लाइन समझा देना, वो वाला इधर से, इधर तो समझ वाला इधर से नहीं समझ। अब देखिए इसको पहले क्या मिला हुआ है? पॉजिटिव मिला है। तो रिले को चलने के लिए क्या चाहिए? नेगेटिव। जब आप एसी का स्विच ऑन करोगे, 1 नंबर स्पीड ऑन करोगे तो इस वायर को क्या मिल जाएगा? नेगेटिव। तो वो नेगेटिव जाके किस में मिल जाएगा? नेगेटिव रिले में। इधर भी ज्वाइंट हो जाएगा, इधर भी ये नेगेटिव दे रखा तो इधर भी होगा तो इसको साथ भी होगा। तो एक नंबर तो चालू किया है ना एसी का, तो एक उसको तो नंबर आप मिलेगा। चालू करोगे तो 1 नंबर से तो मिलेगा ही, साथ में इस रिले को भी मिल रहा है। दोनों को मिलेगा। ठीक है, इसको मिल गया। अब यहाँ पे इस पर नेगेटिव आ गया, रिले ऑन होगी। रिले ऑन होते ही इस बार में क्या आएगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इसको तो चला गया, साथ में वही पॉजिटिव हमने यूज करने के लिए एसी स्विच पे ले लिया। अब एसी स्विच
वो पॉजिटिव किसको देगा? टेम्परेचर टेम्परेचर सेंसर सेंसर को, को। टेम्परेचर सेंसर किसको देगा? हाई प्रेशर स्विच को। हाई प्रेशर स्विच क्या करेगा? प्रेशर होगा तो चलाएगा, नहीं होगा तो नहीं चलाएगा। तब यहाँ से हाई प्रेशर स्विच देखा नहीं। कोई नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए हाई प्रेशर स्विच अब किसको देगा? ईसीएम को। ईसीएम इनको चलाएगा। उसको अगर प्रेशर रहेगा, ठीक है, इधर से अभी 12 रेडिएटर वोल्टेज फैन आ है। रहा है रेडिएटर एसी स्विच से। हाँ जो एसी स्विच है, जब एसी रहेगा तो ज्वाइंट रहेगा, ठीक है, इधर से 12 वोल्टेज आ रहा है। तो अगर एसी का प्रेशर रहेगा तो दोनों ज्वाइंट कर 12 वोल्टेज आएगा। हाँ 12 वोल्टेज लेता है। हाँ जब हम एसी को ऑन, ब्लोअर को ऑन करेंगे, एसी को ऑन करेंगे तब एसी हम चालू होगा। पूरा फैन वगैरह सब चलेगा। तब चलेगा। तो ये एसी का वायरिंग। अब ये आपको स्विच दिखाते हैं। ये फिर रिले